नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता आज है झांसी के जाने माने चर्चित युवा चेहरे वीरेंद्र प्रताप सिंह बीरू भैया के संगे। बीरू भैया से बात करें। बीरू भैया ने विधानसभा चुनाव में तो खदेड़ा कर ही दो है और अब आ गया है एमएलसी को चुनाव। एमएलसी चुनाव को लेके लोग झांसी के लोग तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि का बीरू भैया विधान परिषद को चुनाव लड़ सकत, का भारतीय जनता पार्टी में आवे के बाद भारतीय जनता पार्टी अब बीरू भैया को एमएलसी को टिकट दे रही। ऐसे तमाम कयास हैं। इस पर चर्चा हुई है बीरू भैया से। बीरू भैया, अब कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे फोटो आई आपकी तमाम बड़े नेतन के संगे, प्रदेश अध्यक्ष के संगे भी आई, डिप्टी सीएम के संगे भी आई, अपर्णा यादव के संगे भी आई। इको का समझ लें हम लोग। नहीं, देखिए, निश्चय ही हम कह सकते हैं कि जिस मकसद में हम लोग लगे हुए थे 2022 को जिताने के लिए, निश्चय ही हमारे लोगों ने और झांसी की अपूर्ण जनता ने जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया, और ख़ासकर तो मैं बबीना के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इज्जत सम्मान मेरा रखने का काम किया, और निश्चय ही उनके लिए जो भी मैं कहूं वो कम है। जितनी भी उनकी आभार उनका व्यक्त करूं या उनके लिए जो भी मैं कहूं वो शब्द मुझे कम पड़ेंगे। तो निश्चय ही बबीना के लोगों ने वो प्यार और समर्थन देकर ये कहीं ना कहीं बता दिया कि लोग मेरे साथ हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो निश्चय ही प्रदेश नेतृत्व के बीच में जाकर हमने आदरणीय स्वतंत्र देव जी को बधाई दी, डिप्टी सीएम साहब को बधाई दी, अपर्णा जी से मिले, बंसल जी से मिले, और निश्चय ही उनको इस झांसी के बारे में और बुंदेलखंड के बारे में जाकर बात की, विचार विमर्श किया और जीत की सबको बधाई देने के लिए ही निश्चय हम वहाँ गए हुए थे। इसके अलावा बधाई के साथ साथ विधान परिषद का चुनाव आ गया है, इस पर भी चर्चा हुई। हाँ, देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, चूँकि राजनीति से जुड़े हैं तो निश्चय ही सभी की आकांक्षाएं होती हैं आगे बढ़ने की। हाँ, जाकर हमने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और निश्चय ही जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा हम सब लोग उसको मान्य करेंगे। सबका ये तो हक, टिकट मांगने का हक सबका होता है, और निश्चय ही बीजेपी में मैं कह सकता हूं कि परिवारवाद तो नहीं चलता। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ तो सबका हक है, कोई भी टिकट मांग सकता है। तो मैंने भी एमएलसी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और जो भी ऊपर संगठन का जो भी फैसला होगा उसको हम मंजूर करेंगे। विधानसभा चुनाव के नामांकन के पहले सबको पता है बीरू भैया समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। ऐसी क्या अचानक वजह बनी, टिकट नहीं मिला, बीरू भैया भाजपा में जाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं परिवारवाद आ गया था? खुल के इस पे कुछ बताएंगे क्या? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि चूँकि टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और पार्टी के लिए सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। जिस तरीके से सभी चीज़ों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी ने जो कहा था पहले कि हम सर्वे के आधार पर और जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट देंगे, तो निश्चय ही हम भी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भ्रम था, लोग ये चीज़ हमसे बार बार कहते थे कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन पार्टी आपको टिकट देगी नहीं, क्योंकि सभी को पता था कि एक बड़े नेता के बेटे वहाँ से लड़ना चाह रहे थे। तो मैं भी प्रयास में था, मुझे भी उम्मीद थी कि हो सकता है इस बार, चूँकि वो इसके पहले भी लड़ चुके थे, हार चुके थे, उसके पहले भी वो लड़े 4 चुनाव, वो हार चुके थे, तो मुझे एक उम्मीद थी कि हो सकता है इस बार, चूँकि अखिलेश जी ने भी कहा था नई हवा है, नई सपा है, तो मुझे लगा जब नई सपा है तो स्वाभाविक बात है नए लोगों को मौका भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाने के बाद और उसके बाद जब लखनऊ गए और हम लोगों की बातचीत हुई तो उसमें कहीं ना कहीं मुझको सिर्फ ये बोल के कह दिया गया कि नहीं, आपको नहीं टिकट दिया जा रहा है, टिकट इनको दिया जा रहा है। तो निश्चय ही निराशा, बुरा लगा कि हमने और हमारे परिवार ने पार्टी की बराबर सेवा करने का काम किया, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम किया। जब मौका आता है कि सबको मौका मिलना चाहिए तो देना भी चाहिए था, और मैं तो कह रहा था सर्वे के आधार पर मौका देना चाहिए था। अगर सर्वे में मेरा नाम नहीं आ रहा था, मुझे नहीं देते, या किसी और को मौका भी देते तो भी मैं उसके साथ रहता। लेकिन मेरा ये मानना था कि पार्टी को अगर बढ़ाना है तो निश्चय ही सबको मौका मिलना चाहिए। उस समय टिकट भी दूसरे को दे दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे सम्मानजनक लगे कि हाँ हमने भी कुछ पार्टी के लिए काम किया। तो निश्चय ही फिर मुझे लगा कि अगर जब यहाँ पर इतना टाइम रहने के बावजूद भी अगर एक ही लोगों को टिकट मिलना है और एक ही लोगों की चलनी है तो निश्चय ही फिर हमें अपना स्थान कहीं और बनाना होगा। उस दिशा में फिर हमने अपने लोगों से बात की, अपने लोगों के पास आए, जो हमारे समर्थक थे, जो हमारे लोग थे, उन लोगों से आकर हमने बात की, विमर्श किया। उन लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलकर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और निश्चय ही भारतीय जनता ज्वाइन करने के बाद पूरे बबीना विधानसभा में निरंतर घूमे भी, और घूमने के बाद जी अगर आप मेरे पुराने भाषणों को सुनेंगे
तो निश्चय ही उन भाषणों में मैंने कहा है कि आदरणीय राजीव सिंह पारीक्षा जी 17,000 वोटों से जीते थे। अगर जीत का अंतर दुगना और तिगना हो तो मान लेना वीरेंद्र प्रताप सिंह ने काम किया, और नहीं हो तो मत मानना। और जनता ने वो प्यार दिया कि जहां 45,000 वोट से राजीव सिंह पारीक्षा जीतने का काम किए, तो निश्चय ही लोगों का प्यार और स्नेह हमारे साथ है। और हम भी तो ये मानते हैं कि निरंतर जैसी सेवा हम पहले लोगों के बीच में जाकर आकर करते थे, आज भी बराबर चुनाव के वोट गिरने के बाद निरंतर वही सेवा भाव से हम लोगों के बीच आज भी जा रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जब भी वो हमें बुला रहे हैं, हर जगह हम जाने का काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। और निश्चय ही ऐसा ही हम जनता के प्रति अपना प्रेम स्नेह लगाए रहेंगे, और जब भी उनको ज़रूरत होगी उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। बबीना विधानसभा का चुनाव बीरू भैया के लिए प्रेस्टीज का चुनाव था, सम्मान का चुनाव था, साख लगी थी बीरू भैया की? नहीं, मैं तो ये मानूंगा, देखिए कहीं ना कहीं उन सब नौजवानों का चुनाव, मेरा ये मानना है बबीना के प्रत्येक नौजवानों का चुनाव था। देखिए आशा सबकी होती है आगे बढ़ने की, किस पिता की आशा नहीं होती कि उसका पुत्र बढ़े। और निश्चय ही जो नए नए लोग थे, जो नए युवा हैं, जो आज पार्टी के लिए काम कर रहे थे उस समय, उनकी एक आस जगी थी कि हो सकता है बदलाव का मौका है, हर युवा को मौका मिलना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि मैं जिला पंचायत का चुनाव 2015 में लड़ा था। जीतने के बाद तमाम लोगों ने मुझसे कहा वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब उस जगह पर किसी और को मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि नौजवानों को बढ़ा, तो वो प्रत्येक नौजवानों का चुनाव, मेरा अकेला चुनाव नहीं था, वो बबीना विधानसभा की जनता का ही चुनाव था। बबीना विधानसभा के प्रत्येक नौजवानों का चुनाव था। बबीना विधानसभाओं का जो माताओं बहनों का आशीर्वाद, हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा था, उनका चुनाव था। हम तो उनके लिए लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारा तो यही मानना है कि प्रत्येक नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उसका चुनाव था। और उसमें जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक ही लोग यहाँ से अगर उम्मीदवारी कर सकते हैं, तो फिर अगर आज मैं जब सर्वे में आकर एक नया नौजवान निकलकर इस बबीना का नेतृत्व करना चाह रहा है और बड़े से लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके बाद फिर कोई और नौजवान कोशिश नहीं करेगा। चूँकि जब हम जैसे नौजवानों की आवाज़ दबा दी जाएगी तो निश्चय ही और नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा। बीरू भैया से नामांकन के पहले एक इंटरव्यू होता बुंदेली वार्ता को, बीरू भैया की हमें बात याद है अभी तक। परिणाम जो भी हुए, जौन मोड़ा हमारे संगे लगी, उनके संगे बीरू भैया हमेशा खड़े रहे, हर परिस्थिति में खड़े रहे। आज उन मोड़न ने करके दिखा दो, अब बारी बीरू भैया की है। बीरू भैया की विजयी मानी जा रही विधानसभा में, तो अब मोड़न की लानत का हुई है? देखिए, जो लोग हमारे साथ थे जी, उनके लिए पूरा ईमानदारी से रात दिन कुछ भी हो जाए, मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। और मैंने ये कहा है कि देखिए, जो लोग हमारे साथ हैं उनके लिए हम तन मन धन से उनकी सुरक्षा और उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उन लोगों ने मेरा हर परिस्थितियों में साथ दिया है। और निश्चय ही हम तो ये मानते हैं हर किसी का स्वागत हम आगे से आके लेने का काम करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमेशा आएँ। हो सकता दल अलग हो, लेकिन वीरू भैया का दिल अलग नहीं हो सकता। जो दिल वीरू भैया का पहले था वो आज भी है। लोगों के प्रति उनको सम्मान से देखना, उनको सम्मान से बुलाना, सम्मान से बैठालना, उनको कहीं भी ज़रूरत पड़ जानी उसकी हर चीज़ों में जाकर मदद करना, तो निश्चय ही हम उनकी पूर्णतः मदद कर रहे हैं। और आगे भी मैं तो ये कह सकता हूँ कि मरते दम तक अपने लोगों के लिए, जब तक मैं हूँ तब तक अपने लोगों के लिए संघर्ष करूँगा, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, जब तक अपने क्षेत्र में एक संपूर्ण मतलब ऐसी चीज़ ना करा दूं जिससे लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं भैया ने कोई काम कराया है। तो निश्चय ही उन नौजवानों के लिए भी हम कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब हमने पार्टी बदली तो कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाते। हम आज इस चीज़ पे आते हैं कि कैसे हम अपने लोगों को आगे ले जाएं, कैसे हम अपने नौजवानों को मौका दें, कैसे हमारे नौजवान आगे बढ़ें, ये मेन चीज़ होनी चाहिए। और निश्चय ही हम उन लोगों के लिए आज भी खड़े हैं। जब भी मैं तो आप ये कहना चाहूँगा, कभी भी किसी को भी इस झांसी ज़िले में अगर किसी भी संभव मदद की ज़रूरत हो, मैं जिस काबिल हूँ उस काबिल लोगों की मदद करने का काम करूँगा। वीरू भैया ने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया और वो एक बार चुनाव हार भी गए, और इसके बाद कोई सम्मानजनक ऐसी बात भी नहीं रखी जिससे वीरू भैया पार्टी में बने रहें। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी बात रखी गई वीरू भैया के सामने
क्या प्रस्ताव था नहीं, कि बीरू भैया भारतीय जनता पार्टी में आए? क्या एमएलसी, ऐसे कयास थे उस समय कि बीरू भैया को एमएलसी के लिए कहा गया है कि एमएलसी चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, मैं तो ये कह दूंगा कि मैं तो बिना शर्त के ही भारतीय, चूंकि स्वाभाविक बात है जहां नौजवानों को मौका नहीं मिलना तो फिर उसमें रह के कोई मतलब नहीं था। चूंकि स्वाभाविक बात है, लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कई वर्षों से ये चला आ रहा कि बबीना विधानसभा में किसी और लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो निश्चय ही जब यहाँ मौका नहीं मिलना था तो रह के भी मुझे नहीं लगता था मैं अपने लोगों को कहीं ना कहीं आगे ले जा पाऊंगा और क्षेत्र का विकास करा पाऊंगा। चूँकि बहुत लेट हुआ, आखिरी तक मुझे यही बोलते रहे नहीं नहीं होगा, टिकट होगा होगा, तो निश्चय ही जब एकदम आखिरी में जाकर छोड़ने का सवाल आया था तो ना तो कहीं वो था, तो निश्चय ही हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। और भारतीय जनता पार्टी में मैं कह सकता हूँ कि सर्वे के आधार पर ईमानदारी से जो उसके लिए सही बैठता है उसको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में बिना हर, शर्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देखिए लेके? बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि बिना शर्त, वो तो मैंने उनको ये कहा था, शीत नेतृत्व को मैंने ये कहा था, अगर आपको कहीं लगे मेरी काम देखने के बाद, आपके परिणाम देखने के बाद, अगर आपको कहीं ना कहीं लगे मैंने आपका काम किया ईमानदारी से, पार्टी का ईमानदारी से काम किया, फिर जो आप मुझे देना चाहोगे मैं सास्वीकार उसको स्वीकार कर लूँगा। तो निश्चय ही मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जितनी ईमानदारी से मैं जब तक समाजवादी पार्टी में रहा उतनी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी में काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ तो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का जो भी मुझे दायित्व मिलेगा उसमें दायित्व को निभाने का काम करूंगा। बीरू भैया से एक और आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। समाजवादी पार्टी की जितनी आशाएं थीं कि इससे ज़्यादा सीटें आएंगी, कांटे की टक्कर रहेगी, वो नहीं दिखा। 125 प्लस सीटें ही आ पाई हैं। इसको आप कहाँ मानते हैं? समाजवादी पार्टी की पराजय को आप कैसे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप कैसे देखते हैं? किस वजह से उनकी हार हुई, किस वजह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिला जी। कोई जैसे लोग कहें कि बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि दशरथ नंदना बहुत मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, तो निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब लोगों के लिए काम किया, राशन देने का जो उनको काम किया, निश्चय ही राशन का वो सम्मान मतलब निभाने का भी काम छोटे लोगों ने किया है। जो हमारे एससी वर्ग के लोग हैं, जो लोग कहते थे कि नहीं वो तो मायावती को वोट देने का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को सब समाज का वोट मिला, किसी एक समाज का नहीं, क्योंकि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने का काम कर रहे थे। और रही बात सपा की, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सपा में टिकट बंटवारे को लेके कहीं ना कहीं बहुत ऊंच नीच हुई है, कहीं ना कहीं टिकट को बंटवारों को लेकर, और कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से भी मैं कह सकता हूं कि कुछ लोगों ने ऐसे कृत्य किए जिस कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। और निश्चय ही टिकटों को बंटवारे को लेकर जो चयन प्रक्रिया थी उनकी वो सही नहीं रही, इसलिए हो सकता है वो चुनाव हार गए, इस वजह से चुनाव हार गए। अब मेरा ये मानना है, चूंकि मैं तो एक आकलन, चूंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ तो मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी का क्या रहा, लेकिन मेरा ये खुद का व्यक्तिगत मानना है कि टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं हेर फेर रहा, गड़बड़ रहा। कई राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि टिकट जो है वो रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं समाजवादी पार्टी में, किसी को भी उठा के दे दिए गए हैं। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं जो मान रहे हैं इस बात। इसके अलावा कुछ जो लोग हैं उनकी वजह से भी माहौल ख़राब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्या कारण हैं? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर तो लोग विकास को स्वीकार नहीं कर रहे थे। क्या केवल गुंडा राज की वजह से कि गुंडा राज पे काबू पाया? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम किया, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। चाहे मैं कहूँ वो पीएम आवास का माध्यम हो, चाहे महीने में 2 बार गरीब को राशन देने का माध्यम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा फैक्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी का विजय होने में। तो निश्चय ही योगी जी की सरकार है, तो योगी जी की सरकार ने जो कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक खुशी की लहर लोगों में दौड़ी। और जो चाहे मैंने जो बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सम्मान, सभी वर्ग को सम्मान देने की बात हो, गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे और भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाकर निश्चय ही लोगों का विश्वास जीतने का काम किया और पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीरू भैया लखनऊ और दिल्ली में बड़ी बड़ी भाजपा के नेताओं से मिलके आए हैं।
क्या कयास लगाए जा रहे हैं? होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाँ, होली के निश्चय ही शायद 20 या 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो निश्चय ही उस शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भी कोशिश करेंगे जाने की, और निश्चय ही हम तो बधाई देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को, कि पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और निश्चय ही जिस तेज़ी से और उत्साह से हम लोग लगे हुए थे, उतनी ही उत्साह तेज़ी से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का काम करेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू।